सीएसएस में और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कि इनहेरिटेंस इन सीएसएस। मतलब एक स्टाइल, एक एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि एक एलिमेंट में अगर क्लास यूज होता है, आईडी यूज होता है, एलिमेंट का लेवल में स्टाइल है, या फिर इनलाइन स्टाइल भी है, या फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ सेम प्रॉपर्टी का स्टाइलिंग हुआ है। ये सब एक एलिमेंट में जब इम्प्लीमेंट होता है तब प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग को नज़र में आता है। मतलब इट्स कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस। जो हायर प्रायोरिटी होगा उसका स्टाइल इंप्लीमेंट होगा। लेकिन सीएस इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो कि पेरेंट एलिमेंट है, या फिर मान लीजिए कि इफ आई गिव एन एग्जांपल, मेरा इधर फुटर है, ओके, तो फुटर के अंदर मेरा पैराग्राफ है, ओके। सो इस पैराग्राफ को अगर मुझे स्टाइल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट पैराग्राफ को आईडी यूज करके स्टाइल कर सकता हूँ, क्लास यूज करके स्टाइल कर सकता हूँ, इनलाइन स्टाइल यूज करके स्टाइल कर सकता हूँ, ओके। या फिर मैं फुटर विथ पी करके स्टाइल कर सकता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने इधर किया है, एवरी पैराग्राफ इनसाइड ए फुटर, वो भी यूज करके मैं स्टाइल कर सकता हूँ, ओके। और सिर्फ नॉर्मल पैराग्राफ में भी यूज करके स्टाइल कर सकता हूँ। ये 3-4 डिफरेंट वे है। या फिर अगर मैं बॉडी एलिमेंट लिख लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँगा कि बॉडी के अंदर जो भी है, मतलब मेरा पैराग्राफ बॉडी के अंदर भी है, तो उधर भी अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ भी स्टाइलिंग, तो वो भी पैराग्राफ के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि बॉडी इज ए हायर पेरेंट, इट्स ए पेरेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सो काम करना चाहिए। और बॉडी के ऊपर भी है यूनिवर्सल सिलेक्टर। मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब सब सिलेक्टर, सब एलिमेंट पे, सब एलिमेंट में, सब एस्टेबल एलिमेंट में काम करेगा। तो इसका प्रायोरिटी, वैसे इसका प्रायोरिटी लो है, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट होता है। तो इतना इतना ज़्यादा अगर हम लोग एक ही प्रॉपर्टी यूज करके स्टाइल करते हैं, तो कौन सा होना, मतलब कौन सा इम्प्लीमेंट होगा। तो एक एलिमेंट में हम लोग अगर करेंगे तो प्रायोरिटी है, लेकिन अगर सेम एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट और इधर और अगर स्टाइल करेंगे तो वो भी अगर इम्प्लीमेंट होगा, तो कौन सा इम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखोगे कि अगर ये है फुटर, ओके, फुटर के अंदर पैराग्राफ, तो हमारा गोल है कि ये पैराग्राफ को हमको स्टाइल करना है। तो अभी इम्प्लीमेंट जो हम लोग ने किया है कि इस पैराग्राफ को सपोज फॉन्ट साइज हम लोग ले लेंगे। सो इस पैराग्राफ को कौन सा स्टाइल यूज होता है, मतलब इम्प्लीमेंट होता है, फुटर विथ पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ इनसाइड ए फुटर, जैसे मैंने बताया, एवरी पैराग्राफ इनसाइड ए फुटर, मतलब ये वाला सीएसएस रूल यूज हो रहा है, ओके। एंड देन यूनिवर्सल पैराग्राफ, ओनली पैराग्राफ, ये वाला भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ओके। उसके बाद H1 H2 H3 पैराग्राफ LI, इसमें भी फंड फैमिली जो है ये भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ओके। ये वाला इसमें पैराग्राफ है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इधर सिर्फ फुटर लिखूंगा, तो वो भी मेरे इनहेरिटेड फ्रॉम फुटर। मतलब ये है कि मैं सिर्फ फुटर को, ये एलिमेंट को स्टाइल कर रहा हूँ, और ये एलिमेंट है पैराग्राफ का पेरेंट, इसलिए पैराग्राफ को भी जो भी मैं स्टाइल करता हूँ ये इनहेरिट होता है, ओके। तो फुटर भी है। और इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी, इसका मतलब ये है, इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी का मतलब ये है कि बॉडी से भी, जो बॉडी के अंदर भी जो भी है वो भी इनहेरिट होता है। मतलब जो भी सीएसएस रूल मैंने लिखा है इधर, वो भी इनहेरिट होता है, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए। मतलब जो भी इधर इनहेरिटेड फ्रॉम लिखा है, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और वैल्यू है, ये बॉडी एलिमेंट से इनहेरिट हुआ है और पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन ये स्ट्राइक थ्रू हो गया क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, सब में फंड साइज है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन सा होता है, एवरी पैराग्राफ इनसाइड ए फुटर, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पैराग्राफ एलिमेंट को, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, वैसे भी इधर भी तो पैराग्राफ है ना और इधर भी पैराग्राफ है, लेकिन ये दोनों में से फंड साइज इधर स्ट्राइक हो रहा है या फिर नीचे भी स्ट्राइक हो जाता है, लेकिन इधर ही इंप्लीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है उसको फंड साइज 12 px चाहिए, ना कि कोई नॉर्मल पैराग्राफ को। अगर मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करूंगा तो ये इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी हायर प्रायोरिटी बन जाता है कि नॉर्मल एक
एलिमेंट। ओके, दो डिफरेंट चीज़ है, एक है CSS में इनहेरिटेंस और दूसरा है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, लेकिन इनहेरिटेंस वो पेरेंट और पेरेंट के पेरेंट, पेरेंट के पेरेंट, या फिर नॉर्मल कहीं पर लिखा होगा, या फिर कोई और सिलेक्टर का भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। ओके, अच्छा, ये सब कुछ इसमें इनहेरिटेंस नहीं लिखा है। ओके, ये नॉर्मल है, मतलब पैराग्राफ को ही हम लोग स्टाइल कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, यूजिंग, ये क्लास तो नहीं होगा, ये एलिमेंट को यूज करके हम लोग ने किया है। लेकिन इधर लिखा है इनहेरिटेड, मतलब इमीडिएट पेरेंट है, मतलब ये पेरेंट है और ये बॉडी भी फुटर का भी पेरेंट है, इसलिए इनहेरिटेड में बॉडी आता है। लेकिन ये सब कुछ पैराग्राफ का रिलेटेड नहीं है, मतलब दे आर नॉट पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ पैराग्राफ, येट इधर दिखाई देता है। और एक चीज़ है कि कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होता है, मोस्टली टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी इनहेरिट होता है, जैसे कि फंट रिलेटेड, फंट फैमिली, फंट साइज, फंट वेट, और कलर प्रॉपर्टी, या फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट स्टाइल, ये टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ ही सेव कर लेता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट CSS inheritance. So let's move to the next video.